हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता स्टडी सेंटर में। आज की वीडियो में हम घन और घनाभ की परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम यह समझ लेते हैं घन और घनाभ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग से घन बनता है, ठीक है ना। वर्ग से घन बनता है। देखिए यह वर्ग है ना, वर्ग जानते होंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ हूँ, जाकर आप देख सकते हैं। यह वर्ग हो गया जिसकी सभी भुजा समान होते हैं, ठीक है ना। तो इसी से घन बनता है। देखिए यह इसी से क्या बनता है, इसी से घन बनता है, वर्ग से ही घन बनता है। तो देखिए इसकी सभी भुजा समान होते हैं, ठीक है ना। तो वर्ग से घन बनता है और आयत से घनाभ बनता है। देखिए यहाँ पर आयत से घनाभ बनता है, ठीक है ना। देखिए यह आयत हो गया, ठीक है ना, आयत से घनाभ बनता है। आपसे पूछेगा किस चीज़ से घनाभ बनता है, तो आप बताइएगा आयत से घनाभ बनता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए आयत में क्या होता है, यह हो गया लंबाई, यह क्या हो गया, लंबाई हो गया। और ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये हो गया चौड़ाई, ठीक है ना। और ये जो हो गया, ये हो गया ऊंचाई घनाभ की, ठीक है ना। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है ना। और इसका सभी भुजा समान होता है। मान लीजिए यह 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसका सभी भुजा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सभी भुजा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यह भुजा यह सब भुजा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और घनाभ का यह भी ऊंचाई हुआ, यह भी ऊंचाई हुआ और यह भी ऊंचाई हुआ। और लंबाई यह भी हुआ, यह भी हुआ, यह भी हुआ और यह भी हुआ। और ऊंचाई है ना, यह भी ऊंचाई हुआ, यह भी और यह भी और यह भी हुआ। चौड़ाई यह दोनों और ये दोनों, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे घन किसे कहते हैं और घनाभ किसे कहते हैं। तो पहला परिभाषा है, घन में कितने फलक होते हैं। तो देखिए घन में कितने फलक होते हैं। तो घन में कितने फलक होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं घन में 6 फलक होते हैं। देखिए यह एक फलक हुआ है, इसको मिलाइए, एक फलक, इसको मिला दीजिएगा 2 फलक, इसको मिला दीजिएगा 3 फलक, इसको मिला दीजिएगा 4 फलक, ठीक है ना। और इसको मिला दीजिएगा अंदर वाला जो ये है, ये वाला यहाँ से इसको मिला दीजिए 5 फलक। और यह बाहर से जो खुला हुआ है इसको मिला दीजिएगा तो 6 फलक हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा घन में कितने फलक होते हैं, तो घन में 6 फलक होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 6। घन में कितने किनारे होते हैं, तो ठीक है ना। तो घन में 12 किनारे होते हैं। किनारे किसे कहते हैं, यह देखिए डंटी जो है, देखिए डंटी को नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है ना। और ये अंदर वाला 12। तो घन में कितने किनारे होते हैं, तो घन में 12 किनारे होते हैं। घन में कितने किनारे होते हैं, घन में 12 किनारे होते हैं। अब घन के प्रत्येक फलक का आकार क्या होता है, यह जो फलक है यह आकार क्या होता है, तो हम बताएं आपको वर्ग से घन बनता है। तो घन के प्रत्येक फलक का आकार क्या होगा, वर्गाकार होगा। क्या होगा, वर्गाकार। घन के प्रत्येक फलक का आकार वर्गाकार होगा। अब यहाँ पर है घनाभ की परिचय, ठीक है ना। तो घनाभ की परिचय में पहला प्रश्न है, घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो वह ही सेम टू सेम चीज़ है, ठीक है ना। घनाभ में भी उतना ही फलक होता है, ठीक है ना। सेम टू सेम चीज़ है, घनाभ में ही उतना ही होता है, ठीक है ना। तो घनाभ में कितने फलक होते हैं, जितने घन में होते हैं। तो 6 होते हैं घन में, तो घनाभ में भी 6 होते हैं। घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो किनारे भी उतना ही होते हैं, गिन लीजिएगा आप, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम आपको बोले हैं ना घन में कितने किनारे होते हैं, तो 12। तो घनाभ में कितने किनारे होते हैं, 12। सिर्फ इसका यह बदल जाता है, घनाभ के प्रत्येक फलक का आकार क्या होता है, तो आयताकार। आपको बताएं हम आयत से घनाभ बनता है, ठीक है ना। तो घनाभ के प्रत्येक फलक का आकार क्या हो जाएगा, आयताकार। क्या हो जाएगा, आयताकार। घनाभ के प्रत्येक फलक का आकार क्या हो जाएगा, आयताकार, ठीक है ना। खाली यह बदल जाता है, बाकी बात यह दोनों सेम होता है, जैसे घन में होता है घनाभ में भी होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।